गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम कक्षा 8वीं के हिंदी विषय का जो दूसरा पाठ है वारिस कौन, यह देखेंगे। और इस पाठ का हमने पहला भाग देखा है। तो दूसरे भाग में देखो, तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे, ज़रूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। तीसरी राजकुमारी को कौन से बात का यकीन था कि तीसरी राजकुमारी थोड़ी बुद्धिमान थी, तो उसने सोचा कि पिताजी यूं ही हमें ये गेहूं के दाने नहीं देंगे, इसके पीछे ज़रूर कोई वजह होंगी। और पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह उन्हें सहेज कर रख देने की सोची, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाले ज़मीन में वे दाने बो दिए। सबसे पहले उसने क्या सोचा कि मेरी बहनों ने उन गेहूं के दानों के साथ जो किया है, मैं भी उन दानों के साथ वही करूं। फिर उसकी समझ में आ गया और उसने क्या किया, 2-3 दिनों तक उसने बहुत सोचा और सोचने पर वह इस नतीजे पर पहुंची कि उसने क्या किया, उन दानों के साथ गेहूं के दानों को उसने कमरे के खिड़की के पीछे वाले ज़मीन में वे दाने क्या कर दिए, बो दिए, मतलब मिट्टी में लगा दिए। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। और कुछ समय जाने पर क्या हुआ, उस ज़मीन में गेहूं के अंकुर फूटे, उसके पौधे तैयार हुए और बाद में कुछ दिनों के बाद उसमें से दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए, और जो फसल उन दानों में से उन गेहूं के 100 दानों में से निकली थी, वह राजकुमारी ने फिर से बो दिए। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। जो भी दाने निकलते थे वो फिर से बो देती थी, और जितने ज़्यादा बाद में निकलते थे वो फिर से बो देती थी ज़मीन में। ऐसा करते करते बहुत सारे 5 साल तक गेहूं के दाने तैयार हो गए। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ है वे दाने? तो 5 साल बाद राजा को क्या हो गया, फिर से याद आ गया कि मैंने जो गेहूं के दाने दिए हैं, आज उसे क्या हो गया है, कितने दिन हो गए, 5 साल पूरे हो गए। तो राजा ने फिर से चारों बहनों को, यानी कि राजा की जो 4 बेटियां थी, उनको फिर से बुलाया और कहा कि आज से 5 साल पहले मैंने तुम्हें जो गेहूं के 100 दाने दिए थे, वो तुम मुझे अब क्या कर दो, वापस कर दो। कहाँ है वे दाने? राजा ने अपने बेटियों से कहा। तो बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दिया। भंडार घर मतलब जहाँ पर धान्य का साठा किया जाता है घर में, उसमें से गेहूं के 100 दाने लेकर बड़ी राजकुमारी ने लाए और राजा को दे दिए। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? राजा ने क्या प्रश्न पूछा, क्या है सचमुच वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? तो पहले तो राजकुमारी ने हाँ कह दिया, मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा, तब उसने सच्ची बात बता दी। पहले तो उसने क्या किया कि हाँ पिताजी, यह वही दाने हैं, ऐसा उसने कहा, पर राजा को बिल्कुल यकीन नहीं था और उसने कड़क कर, मतलब गुस्से से, बाद में फिर से पूछा तो उसने सारा सच बता दिया। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ है? दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकची में से मखमल के खोल वाली डिब्बी उठा लाई। तो दूसरी राजकुमारी से राजा ने पूछा कि अब तुम्हारे गेहूं के 100 दाने लाओ। तो उसने क्या किया, कहाँ रखे थे, मखमल की पोटली में, संदूकची में वह दाने, संदूकची मतलब पेटी में वह डिब्बी रखी थी, जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। सहेज कर रखना मतलब संभाल कर रखना। राजा ने उसे खोलकर देखा, दाने सड़ गए थे। और राजा ने जब उस मखमल के
राजा ने उस मखमल के डिब्बी को खोला तो क्या देखा राजा ने? जो गेहूं के 100 दाने उसमें सहेज कर संभाल कर रखे थे वह क्या हो गए? सड़ गए थे। तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का? राजा ने अब तीसरी राजकुमारी से पूछा कि तुमने उन दानों का क्या किया? तो तीसरी ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहाँ आपको कल ले चलूँगी। तो तीसरी राजकुमारी ने क्या कहा कि मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दे सकती, क्योंकि इसका जवाब पाने के लिए आपको मेरे साथ थोड़ा दूर, घर से थोड़ा दूर आना पड़ेगा। वही मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे दूँगी और आपको कल वहाँ ले चलूँगी। थैंक यू।